दोस्तों, हमें किसी भी हालत में किस तरह से जीना होगा, ये मूवी यही सिखाता है। चाहे लाइफ में जैसे भी परिस्थितियां हो, और हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जैसे भी क्यों ना परिस्थितियां आए। ये मूवी हमें यही सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं, जहां पर अर्जुन सेन नाम के एक व्यक्ति होता है जो कि IIT और MBA डिग्री होल्डर होता है। अर्जुन अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहा होता है। लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर चुका है और वो आगे और भी अचीव करना चाहते हैं, जिसे पाने की वो हर तरह से कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अर्जुन का शादी हो चुका होता है, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद ही अर्जुन अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और उसका एक बेटी होता है जिसका नाम रिया है। वो हर दूसरे वीकेंड पर अर्जुन के साथ रहने के लिए आती है। अर्जुन भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और अर्जुन अपने काम में भी बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। कभी कभी अर्जुन अपने अंदर काम कर रहे वर्कर से वो थोड़ा रूडली बात करता है ताकि वो उनसे अच्छे काम ले सके। अब इसी बीच एक दिन ऑफिस की मीटिंग के दौरान अचानक से अर्जुन को जोर जोर से खांसी आने लगता है और खांसी में खून भी था, जिस वजह से वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद ही उसकी रिपोर्ट जब आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही दंग हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर उसे बताता है कि उसे थ्रोट कैंसर हुआ है। अर्जुन यहाँ पर वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि ना मैं स्मोक किया और न ही कभी मैं ड्रिंक किया है, फिर मुझे ये कैंसर कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो मानने लगता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फील कर रहा था। वही डॉक्टर उसे सर्जरी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कैंसर में केमोथेरेपी के अलावा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर इन ऑर्गन्स को रिमूव नहीं किया तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। अर्जुन के साथ यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी हो रहा था। अर्जुन को सोचने का भी समय नहीं मिलता। अब यहाँ पर अर्जुन डॉक्टर से बोलता है कि वो अगले मंडे को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि ये बहुत ही इमरजेंसी है और हमें ये सर्जरी बहुत ही जल्द करना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। डॉक्टर उसे साफ साफ बता देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से दिन बचे हैं। ये सुनकर अर्जुन अपनी पहली सर्जरी के लिए मान जाता है। वहीं सर्जरी भी कंप्लीट हो जाता है। सर्जरी होने के बाद अर्जुन को बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, जबकि अर्जुन को ज्यादा बोलना पसंद था। इसी हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स भी होती है। उसने अर्जुन का बहुत ही ख्याल रख रही थी। जब अर्जुन की पहली सर्जरी हुई तो उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे क्या करेगा। तो यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि उसे जो काम करना है वो काम वो करके रहेगा। जैसे कि उसे मसाज पसंद था तो वो पहली बार मसाज करने के लिए जाता है, जिसे करके उसे बहुत ही आनंद आता है। और जो कार उसे पसंद था वो भी वो खरीद लेता है। अर्जुन अपने सारे काम को प्लान के हिसाब से करता था, लेकिन अब उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसे उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था। इसीलिए वो सोचता है कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान देने वाला है, यानी कि वो सुसाइड कर लेगा। अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट तैयार करता है। जिन जिन लोगों ने अर्जुन की मदद की थी वो उन सभी को बारी बारी जाकर गिफ्ट देता है। यहाँ पर वो नैन्सी को भी एक गिफ्ट देता है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो रूडली बात किया था, लेकिन बदले में नैन्सी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखी थी। वही अर्जुन उन सारे लोगों को घर घर जाकर वो गिफ्ट देता है और थैंक यू भी बोलता है। साथ ही अर्जुन अकेले ही अपनी कार से एक ऐसी जगह पर जाने वाला था जहाँ से वो अपनी जान दे सके। वो डिसाइड करता है कि 4 मार्च के दिन वो अपनी जान देगा। तो अर्जुन यहाँ पर प्लान बना चुका था कि वो उस ऊंची पहाड़ पर जाएगा और वहां से वो अपने कार को क्रैश करेगा, जिसके लिए वो दिन चुनता है 4 मार्च का। और वो 4 मार्च को अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। वहीं हॉस्पिटल की नैन्सी अपना गिफ्ट देखती है और उसमें थैंक यू के मैसेज भी देखती है। तो वो समझ चुकी थी कि अर्जुन कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए वो अर्जुन को तुरंत ही कॉल करती है। लेकिन अर्जुन तब तक वहाँ पर डायमंड हिल तक पहुँच चुका था, जहाँ से अर्जुन अपनी जान देना चाहता था। यहाँ पर अर्जुन को मालूम चलता है कि जिस जगह से वो जान देगा वहाँ पर पहले से ही किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, इसीलिए वो नैन्सी का कॉल उठा लेता है। नैन्सी यहाँ पर अर्जुन को समझाती है कि तुम्हारा मरना एकदम ही बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर तुम गलती से भी बच भी गए तो लोग यही कहेंगे कि तुम ना तो जीने में कामयाब हुए और ना ही मरने में।
इसलिए अर्जुन अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो अगले दिन डॉक्टर दुबे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर दुबे उसे बोलता है कि हम तो मंडे को मिलने वाले थे, लेकिन अर्जुन बोलता है कि मेरे लिए संडे मंडे सब एक ही है, इसीलिए जो हमारी सर्जरी होने वाली है वो आप मुझे समझा दीजिए। दरअसल में बात कुछ ऐसा होता है कि अर्जुन का बहुत ही मल्टीपल सर्जरी होना था, जिस वजह से वो डॉक्टर दुबे से मिलने के लिए आया करता था और फिर कुछ दिनों के बाद अर्जुन का कुछ और सर्जरी हो जाता है और उन सर्जरी की वजह से अब अर्जुन सिर्फ 1 से दिन नहीं बल्कि उससे ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कब तक ये किसी को मालूम नहीं होता। यही हकीकत को लेकर अस्पताल के चक्कर के साथ अर्जुन और उसकी बेटी रिया के रिश्ते भी बहुत ही मजबूत होने लगते हैं। इसी बीच एक दिन उसकी बेटी रिया उससे पूछती है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, अगर आप मुझे जानते हो तो बताइए आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और जब हम साथ में होते हैं तो मुझे क्या करना पसंद है। यहाँ पर अर्जुन को किसी का भी आंसर नहीं मालूम होता। तब रिया एक ड्राइंग निकालती है और उसे दिखाते हुए बोलती है कि आप यहाँ पर है। दरअसल वो ड्राइंग में बहुत सारे सर्कल्स बनाए थे और वो अपने फादर को लास्ट सर्किल में रखी हुई थी। अब अर्जुन को यह बात समझ आ चुका था कि उसे अपनी बेटी के साथ दोस्ती करनी है। अर्जुन यहाँ पर अपनी बेटी को जवाब देता है कि तुम मुझे सर्किल के लास्ट नंबर पर देख रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ और वह यह है कि तुम मुझे सर्कल के कम से कम लास्ट नंबर पे तो रखी हो। दरअसल यहाँ पर यह बहुत ही छोटी होती है और उसे अर्जुन की बीमारियां के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वही अर्जुन भी अपनी बेटी को यह सब बात नहीं बताई थी। वही धीरे धीरे करके रिया अब बड़ी हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन की बेटी रिया को उनकी बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजर रहा है, तो अब इस तरह से उन दोनों के बीच के रिश्ते भी बहुत ही मजबूत होने लगते हैं और हमें मालूम चलता है कि अर्जुन सेन की कुछ और सर्जरी होने वाली थी। तो इस तरह से अर्जुन की लगभग 9 सर्जरी हो चुकी थी। हर सर्जरी में उसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है ताकि उन ऑर्गन्स में कैंसर न फैले। इसी तरह से अर्जुन अपनी लड़ाई लड़ रहा था। साथ ही हम यहाँ पर जानते हैं कि रिया का एक बॉयफ्रेंड है जिसे अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो रिया से बोल रहा होता है कि इस पर ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। अर्जुन बहुत ही बीमार होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी के साथ रिश्ते वैसे ही रखना चाहता है जैसे कि हर पेरेंट्स के बीच में होता है। उनके बीच में कई बार हल्की सी नोक झोंक भी होता है, लेकिन वो लोग बहुत ही जल्दी एक दूसरे से सॉरी बोलकर मामला को सेटल कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर हम इस मूवी में जॉनी लीवर को भी देख पाते हैं। वो इस मूवी में एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है जो कि वो अर्जुन को हमेशा सपोर्ट कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा मजाक मस्ती भी कर रहा होता है। अब इसी बीच अर्जुन से मिलने उसके माता पिता आता है जो कि कलकत्ता में रहते थे और जब वो लोग आते हैं तो वो लोग रिया को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देख लिया। यह देखने के बाद रिया और उसके बॉयफ्रेंड पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। घर आने के बाद रिया अपने फादर से बहुत ही चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि क्या आप हमारी जासूसी कर रहे थे। वहाँ पर अर्जुन उसे समझाते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोग बस वहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से हमारी नजर तुम पर पड़ गई। रिया बोलती है कि दादा दादी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वहाँ पर अर्जुन बोलता है कि मुझे मालूम है कि मैं अपनी बेटी को रक्षा कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। वहीं अर्जुन और रिया के नोकझोंक उसके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भी अब समझ चुके थे कि रिया अब बड़ी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहती है, वो सब कुछ उसे मालूम है। अब एक दिन हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे एक माइनर सा हार्ट अटैक आता है। वहीं वो डॉक्टर दुबे से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन और दुबे के बीच के रिश्ते दोस्ती जैसा हो गया है। वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे तरह से बात किया करते थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा मजाक भी कर रहे होते हैं। अब कुछ दिन के बाद हमें मालूम चलता है कि अर्जुन के एक बहुत ही बड़ा सर्जरी होने वाली थी जिसका नाम होता है बायोमैक्स। बायोमैक्स सर्जरी दरअसल इन सारे सर्जरी से बहुत ही बड़ा माना जाता है क्योंकि इस सर्जरी में पूरा का पूरा जबड़ा बदला जाता है। शरीर का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन कटता है, इसीलिए इस सर्जरी को बहुत ही बड़ा सर्जरी माना जाता है। वही हम देखते हैं कि अर्जुन का यह सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी अर्जुन को बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन इसमें उसकी बेटी रिया बहुत ही मदद कर रही थी। साथ ही वो अब तो घर का काम भी करने लगी थी।
जिस वजह से अर्जुन को अब कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगा था। वहीं यहाँ पर अर्जुन के साथ भी 1-2 सर्जरी नहीं बल्कि 22 सर्जरी हो चुकी थी और इसी सर्जरी के माहौल में वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बना लिया था और वो दोनों बहुत ही खुश थे। वहीं अर्जुन के लाइफ में इस सर्जरी के चलते से नौकरी खोना, अस्पताल के लंबे लंबे बिल घर पर आना, लगातार इन सारी समस्या से वो जूझ रहा था और साथ ही उसे मौत कब आ जाए इसका भी उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन इन सभी को सामना कर लिया था। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं आखिरी चीज करना चाहता हूँ और वो बोलता है कि मैं मैराथन में भाग लेना चाहता हूँ, मैं मैराथन में भाग लेकर दौड़ना चाहता हूँ। ये सुन रिया उसे मना करती है। वो बोलती है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन आप मैराथन में क्यों दौड़ना चाहते हैं? अर्जुन उसे समझाते हुए बोलता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए मैराथन के अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आ जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही बुरी बात होगी, लेकिन मैं तो मैराथन में दौड़ने वाला हूँ और यह मेरे लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं होने वाला। वही रिया तो काफी विरोध करती है, लेकिन वो अपने फादर के लिए मान जाती है और उसे सपोर्ट करने लगती है और फाइनली हम देखते हैं कि अर्जुन इस मैराथन में दौड़ता है और उसे कंप्लीट भी कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।